नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 39 सर्ग यानी 39वां सर्ग अयोध्या कांड से। और आज इस सर्ग में है राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगतचेतनः नयनं दुःखेन सन्तप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम् न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः स मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन् मन्ये खलु मया पूर्वम् विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम् न त्वेवानागते काले देहाच्यवते जीवितम् कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर आंख भर देख भी न सके और देख कर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा किए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। यो अहम पावक संकाशम पश्यामि पुरतः स्थितम् विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम् एकस्याः खलु कैकेय्याः कृते अयं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयत्नायाः संश्रित्य निकृतिं त्विमाम् एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहतेन्द्रियः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाक सः संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। राजा दशरथ विलाप करते हुए कहते हैं, ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, औपवाह्यम रथम युक्त्वा त्वामायाहि हयोत्तमैः प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात् परम् एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत् साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम्
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम्। राजा दशरथ सुमंत्र से कहते हैं, हे सूत, तुम सवारी के योग्य एक रथ को, उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचचक्षे अंजलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः। राजा सत्वरम् आहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। वासांसि च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमाणयः। नरेन्द्रेणैव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्। तो फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले, सब ओर से शुद्ध, इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। बोले, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जाकर वहां से ये सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम् भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। व्यराजयत् वैदेही वेश्म तत्सु विभूषिता उद्यतो मंशुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः। तां भुजाभ्याम् परिष्वज्य श्वश्रूर्वचनम् अब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणम् मूर्धन्युपाघ्राय मैथिलीम्। असत्यः सर्वलोके अस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। तो उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय उनकी सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, असत्यः सर्वलोके अस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं श्रियः। एषा स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्त दुष्यन्ति प्रजहत्यपि। असत्यशीला विकृता दुर्गा हृदयाः सदा असत्यः पापसङ्कल्पाः क्षणमात्र विरागिणः। न कुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः स्त्रीणां गृह्णाति हृदयं नित्यहृदया हिताः।
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनं तव देव समत्स्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा। तो कौशल्या माँ सीता से कहती है उन्हें अपनी छाती से लगाकर, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट पे पड़ने पर उनका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में असती यानी दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती हैं, उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कुलटा पाप के ही मनसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को वश में नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता तुल्य हैं। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थ संहितं कृत्वा अंजलिमुवाचेदं श्वश्रुमभिमुखे स्थिता। करिष्ये सर्वमेवाहम् आर्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे। न माम सज्जने नार्या समानयितुम् अर्हति धर्माद् विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा। ना तन्त्री वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथः ना पतिः सुखमेधेत्या स्यादपि शतात्मजा। मित्रं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजये। साहमेवं गता श्रेष्ठा श्रुतधर्म परावरा आर्ये किमवमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम्। तो सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीताया वचनम श्रुत्वा
कौशल्या हृदयंगमम् शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःख हर्षजम् तां प्राञ्जलिरभिप्रेक्ष्य मातृमध्ये अति सत्कृताम् रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमब्रवीत् अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येयस्त्वं पितरं मम क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम् एतावदभिनीतार्थ मुक्त्वा स जननीं वचः त्रयः शतशतार्धा हि ददर्शावेक्ष्य मातरः ताश्चापि स तथैवार्ता मातृर्दशरथात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृतांजलिः। सीता के मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर मत देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूं। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही, संवासात् परुषं किंचिद ज्ञानादपि यत्कृतं तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयामि वः वचनं राघवस्यैतद्धर्मयुक्तं समाहितं शुश्रूषताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहत चेतसः जज्ञेऽथ तासां सन्नादः क्रौञ्चीनामिव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे मुरज प्रणव मेघ घोषवद् दशरथ वेश्म बभूव यत्पुरा विलपित परिदेवनाकुलं व्यसनगतं तद्भूत सुदुःखितम्। तो श्री राम ने कौशल्या माता सहित अपनी अन्य 350 माताओं की ओर देखकर कहा, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कभी कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया और श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज रहा था। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, प्रणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा था। सारा महल शोकाकुल था और श्री राम, लक्ष्मण व सीता सहित वन जाने को तैयार थे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 39वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।